आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर, इनहेरिटेंस। अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, एक्सटेंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास is called इनहेरिटेंस। हम उसको क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे। हम बात करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा में हमेशा थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को लेके, वो बताऊंगा मैं क्यों। अभी फिलहाल हम बोलेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। पहला आता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सेकंड आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड जो आता है वो आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये 3 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इन जावा व्हेन वी inherits when we apply inheritance, we use the keyword extends। हम कौन से कीवर्ड का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड का। हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। हम जो यूज करेंगे वो हमारा जो कीवर्ड रहेगा वो कीवर्ड का नाम रहेगा एक्सटेंड्स। हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का क्या करेंगे? यूज करेंगे। एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये चीज मैं यहां तक बता चुका था आपको। अब मैं चलिए पहला प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं इनहेरिटेंस का। मैं जाता हूं, मैं एक क्लास बनाता हूं। प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इनहेरिटेंस का। क्लास डेटा प्राइवेट इंट ऑफ ए void of सेट ए नाम की मेथड बनाता हूं। सेट ए नाम की मैंने मेथड बनाया, या डेटा ना लेके ना क्लास ए लेता हूं। क्लास है, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, सेट ए लेता हूं और इंट ऑफ n1 लेता हूं। n1 आपको पता है लोकल वेरिएबल है, और हम बोल देंगे a इज इक्वल टू n1। उसके बाद यहाँ पे बोल देंगे void of show a। एक्चुअली पता है कंपनी में यहाँ ब्रैकेट नहीं होती, रियल टाइम एक्सपीरियंस में ना ब्रैकेट ऐसे दिए जाते, ऐसे ब्रैकेट होते हैं और ऐसा खत्म होता है ये। तो आप चाहो तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट शुरू करते हैं और b इज इक्वल टू n2। स्टैंडर्ड यही होता है सर, स्टैंडर्ड यही कहलाता है। ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। b इज इक्वल टू सॉरी b इज इक्वल टू n2 नहीं होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और हम क्या करेंगे?
ए इज इक्वल टू ए को प्रिंट करवा देंगे, दैट्स इट। अब मैं जाता हूं क्लास बी, क्लास बी extends of A, class B extends of A, private int of B, private int of B, मैं बोलता हूँ void of set B, set B int of n1 n2 सेम वेरिएबल भी रहा तो चलता है क्योंकि वो उसका वेरिएबल है, ये इसका वेरिएबल है, ब्रैकेट ओपन, और हम यहाँ बोल देते हैं b इज इक्वल टू n1, और उसके बाद void of show b, system dot out dot println b इज इक्वल टू b को प्रिंट करता हूँ। ये क्लोज और ये क्लोज। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा बैकअप ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक नोटपैड में पेस्ट करके रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सर, मैंने क्लास ए बनाया, देखो क्लास ए किस में इनहेरिट हुई, बी में इनहेरिट किया है, तो देखो कौन सा कीवर्ड यूज किया है, एक्सटेंड्स कीवर्ड का हमने क्या किया है, यूज किया है। अब मैं जाता हूँ और बोलता हूँ क्लास example1 public static void main string args, मैं जाता हूं यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, मैं जाता हूँ और मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ध्यान देना, बी क्लास का, बी ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी। मैंने बी क्लास का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब थोड़ा सा इन चीजों को भी मैं उठा के रख लेता हूँ, कॉपी किया, अब मैं जाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इतना हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो क्या हुआ है, हमने जो है ना क्लास ए बनाई है, और क्लास ए किस में इनहेरिट हुई है, अगर आप देखोगे क्लास ए इनहेरिट हुई है क्लास बी में। क्लास ए जो इनहेरिट हो गई है वो किस में इनहेरिट हो गई है, क्लास बी में क्या हो गई है, इनहेरिट हो गई है। इनहेरिटेंस हमने क्या किया, अप्लाई किया। अब जरा थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में, फिर से एक बार मैं आपको इनहेरिटेंस बता रहा हूँ, हालांकि मैं ये चीज बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आप लोग ध्यान से समझ लो। अब बी, ए जो है वो बी में इनहेरिट हुई है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि जो क्लास ए के पास टोटल मेंबर्स तीन है सर, एक इंट ऑफ ए, एक सेट ए, और एक शो ए। जावा में अगर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है, जावा में एक्सेस स्पेसिफायर अगर आप नहीं देते तो याद रखना बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है, और मैंने आपको ये एक्सेस स्पेसिफायर बताया था। जबकि सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट नहीं होता, सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। मैं जाता हूं, और यहाँ पे मैं बोल देता हूं, सॉरी, प्राइवेट इंट ऑफ ए ले लेते हैं, प्राइवेट इंट ऑफ ए ले लेते हैं। उसके बाद मैं बोलूंगा वाइड ऑफ सेट ए, वाइड ऑफ सेट ए बोल देता हूं, और यहाँ पे इंट ऑफ n1 नाम का एक आर्गुमेंट था, ये एक था, और एक और जो है, मैं इसको बोल देता हूँ void ऑफ शो ए। तो टोटल मेंबर अगर आप देखेंगे ना सर, टोटल मेंबर कितने हो गए, तो टोटल मेंबर हो गए हैं 3। क्लास ए में जो टोटल मेंबर आपको दिख रहे हैं, ये टोटल मेंबर आपको दिख रहे हैं 3 सर, लेकिन उसमें से आप तो जानते हैं ये तो प्राइवेट है, और बाकी जो है ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब सब क्लास में भी आप उसको क्या कर सकते हो, सब क्लास मतलब जो डिराइव क्लास है, क्लास बी है, उसमें भी आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैं बात करूं कुछ चीजों को लेके,
तो हम ये बोल सकते हैं कैसे बनाऊं। हम्म, हम्म, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं इसको। ओके फाइन। ये प्राइवेट है सर, ये प्राइवेट है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये डिफॉल्ट है। आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसका ताला खुला है, इसका ताला खुला हुआ है इन दोनों का, क्योंकि इसको आपने क्या बोला है, डिफॉल्ट बोला है सर। इसको आपने डिफॉल्ट बोला है सर। ये इस तरह से हो गया सर। अब कैसा है सर, मैं क्लास बी बनाता हूँ, मैं क्लास बी बनाता हूँ, और बी में टोटल मेंबर्स कितने हैं अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या करना सर, आप क्या करना, क्लास ए के प्राइवेट वाले छोड़ के, क्लास ए के प्राइवेट वाले छोड़ के, जो डिफॉल्ट में है वो भी, प्रोटेक्टेड में वो भी, पब्लिक में है वो भी, सब क्लास में आ जाएंगे, सिर्फ प्राइवेट छोड़ के। तो क्लास ए में कितने, दो हैं। तो पहले मैं जाता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूँ void ऑफ सेट ए इंट ऑफ n1। ये तो एक रहेगा। सेकंड वाला void ऑफ शो ए, void ऑफ शो ए भी रहेगा। उसके बाद प्राइवेट प्राइवेट इंट ऑफ बी, प्राइवेट इंट ऑफ बी रहेगा। उसके बाद void ऑफ void ऑफ सेट बी, void ऑफ सेट बी इंट ऑफ n1, इंट ऑफ n1। और उसी तरह से void ऑफ शो बी, void ऑफ शो बी। इस तरह से आप देखोगे क्लास बी में जो टोटल मेंबर्स आ जाएंगे, क्लास बी में, एक सेकंड सर, क्लास बी में जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे टोटल मिला के 5, 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। चलिए इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं सर, इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रहेगा ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करते हैं तो ये तो पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, ये तो प्राइवेट है सर, ये पब्लिक रहेगा। पब्लिक मतलब डिफॉल्ट, मतलब इसके लिए तो पब्लिक ही कहलाएगा वो, इस तरह से। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टडी करोगे और बोलोगे तो क्लास बी में टोटल मेंबर्स कितने हैं, क्लास बी में टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा क्लास बी में टोटल मेंबर्स जो है वो टोटल मेंबर्स हैं 5। कितने मेंबर्स हैं टोटल, 5 मेंबर्स हैं, ये आपको याद रखना है, टोटल मेंबर्स है 5। ओके, और ये तो प्राइवेट है एक, इसको हम लॉक कर देते हैं। और बाकी ये भी पब्लिक है, और ये भी क्या है, पब्लिक है। अब हम जाते हैं, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा सर, ये स्पेसिफिक एक प्रोग्राम के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इस तरह से है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्लास ए के लिए है, क्लास ए में इतने मेंबर्स हैं, और क्लास बी में, बी के पास खुद के 3 और उसके सुपर क्लास के 2, इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे, 5 मेंबर्स हो जाएंगे सर। ये होता है इनहेरिटेंस। अब कुछ चीजें ध्यान से सुनिए, कुछ चीजें ध्यान से सुनिए। विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ सॉरी, बिफोर दैट, व्हेन वी inherits class A into class B, after उसके बाद after that the class A is called सुपर क्लास। क्लास ए को जावा में जो बोला जाएगा वो सुपर क्लास बोला जाएगा, या बेस क्लास भी बोलते हैं, हम सुपर क्लास बोलेंगे। एंड क्लास बी इज कॉल्ड सब क्लास।
क्लास बी को क्या, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, क्लास बी को क्या बोला जाएगा, सब क्लास बोला जाएगा, क्लास बी को बोला जाएगा सब क्लास, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ सब क्लास ऑब्जेक्ट, with the help of subclass object we can call method of subclass as well as method of method of its own class। खुद के क्लास के भी मेथड को आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। खुद के क्लास के भी मेथड को आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एज वेल एज उसकी सुपर क्लास। विद द हेल्प ऑफ सब क्लास वी कैन कॉल द मेथड ऑफ सब क्लास एज वेल एज मेथड ऑफ इट्स ओन क्लास। नहीं बोल सकते, सुपर क्लास बोलेंगे, नॉट ओन क्लास, सुपर क्लास। मतलब सुपर क्लास के भी मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ सब क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल द मेथड ऑफ सुपर क्लास एज वेल एज मेथड ऑफ इट्स ओन क्लास। खुद की क्लास के भी मेथड को आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन अपने सुपर क्लास के भी मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो अगर मुझे कॉल करना होगा तो देखिए मैं जाता हूं, ऑब्जेक्ट तो मैंने बना दिया हूं। तो देखो मैं जब ये प्रोसेस होगा, देखो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, ओके माधव मुझे आप बताइए, अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में टोटल बाइट कितने लेगा, अगर जावा का केस है तो? माधव मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कितने नंबर ऑफ बाइट्स लेगा? जावा में इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो बताइए बी क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितने बाइट लेगा? अजय आप बताइए। सर 4 या 12 में से। 4 या फिर 12? 12 क्यों? सेट ए का भी इंटीजर, सेट बी का भी इंटीजर। कौन सा इंटीजर? नहीं सर, वो 4 ही लेगा, जो प्राइवेट इंट बी वाला है ना। हाँ हाँ 4 ही लेगा, ओके हम्म। पक्का? अंकित क्या लगता है आपको? सर 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 दोनों के लेगा ना सर वो? कितने बाइट लेगा? सर 20। 20? कैसे 20 बाइट बताओ, ऑब्जेक्ट 20 बाइट कैसे लेगा बताओ? ट्वेंटी कैसे लेगा बताओ ना सर, फटाफट बताओ। सर एक मिनट सर, कंफर्म नहीं है सर कितने लेगा। सर 8 बाइट लेगा क्या, इंट बी और इंट एन वन? नहीं सर 4 ही होगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं 4 लेगा, कुछ लोग बोलते हैं कुछ तो भी 12, कुछ तो भी 20। ओके स्वराज तुम बताओ। सर 0, क्योंकि दोनों प्राइवेट है ना सर, प्राइवेट होगा तो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे सर। मेरी गुड, तरफ से 0 होना चाहिए। वेरी गुड। इससे पता चलता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं। ओके मैंने इनहेरिटेंस पढ़ाया था लेकिन आप भूल गए। सर मुझे 4 ही लेगा। ओके मैं एक बार चेक करता हूँ कि मैंने क्या आपको सी प्लस से कभी वीडियो शेयर किया था क्या, मैं वो देख रहा हूँ एक बार, पता नहीं। ठीक है देखते हैं सर। तकलीफ तो मुझे भी होती है कि मैंने आपको सी प्लस पढ़ाया उसके बाद भी आप बोल रहे हो ये, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को बताया था, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं बताया करके, इस तरह से ही रिप्रेजेंट करके वो चीजें पढ़ाई थी। सर एक बात याद रखिए, प्राइवेट ये डिसाइड करते हैं स्कोप, आपको एक्सेस करने देना है या नहीं करने देना है, और यही वर्ड मेरे जब थे जब मैंने सी प्लस प्लस पढ़ाया था। प्राइवेट ये डिसाइड करता है आपको एक्सेस करने देना है, आपको एक्सेस करने नहीं देना है, उसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं रहता, उसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं रहता। तो टोटल मिला के मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि
when we create subclass object, it will allocate memory of subclass instance variable as well as superclass इंस्टेंस वेरिएबल। ये नेचर है सर, ये स्वभाव है। मतलब ये नहीं है कि वो प्राइवेट है पब्लिक है, प्राइवेट पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है सर। प्राइवेट मतलब आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, मैंने ये बताया। मैंने कभी ये नहीं बोला कि प्राइवेट है तो मेमोरी का एलोकेशन नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं बोला आज तक। मैंने, मेरे वर्ड आप लोग ध्यान से सुनिए। एक्सेस स्पेसिफायर ये डिसाइड करता है एक्सेस करने देना है या एक्सेस करने नहीं देना है, उसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं रहता सर। तो जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो सुपर क्लास के लिए भी वो मेमोरी का क्या करता है, एलोकेशन करता है। तो उस हिसाब से जब राइट हैंड साइड चलेगा बी तो जाएगा, तो पता चलेगा जैसी बी में आएगा तो पता चलेगा बी ने ए को इनहेरिट किया तो ए में जाएगा। ए में जो एक वेरिएबल है ए, तो यहाँ पर ए की डिफॉल्ट वैल्यू कितने सेट करेगा, 0। ए की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट करेगा। उसके बाद खुद अब कुछ नहीं है, स्टैटिक भी नहीं है, बी में आएगा, बी के लिए भी क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट करेगा, 0 सेट करेगा। उसके बाद कुछ और है क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप तो जानते नहीं है तो कंपाइलर खुद बना लेता है। बनाने के बाद ये जो मेमोरी बनी सर, ऑब्वियस सी बात है, इस मेमोरी को हम हमेशा इंस्टेंस बोलते आए हैं। तो ये जो मेमोरी बनेगी ये मेमोरी कहलाएगी इंस्टेंस। और ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी, तो ये मेमोरी जानी जाएगी B1 के नाम से। ये मेमोरी जानी जाएगी B1 के नाम से जानी जाएगी सर। फाइनली ये मेमोरी बन जाएगी। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया, नीचे लिखा था, विद द हेल्प ऑफ सब क्लास ऑब्जेक्ट वी कॉल मेथड ऑफ सुपर क्लास एज वेल एज सब क्लास। खुद की भी मेथड कॉल कर सकते हैं एज वेल एज उसके सुपर क्लास के भी कॉल कर सकते हैं। बस सर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके लिख देता हूँ सर। तो मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा B1 डॉट सेट ए, मैं बोलूंगा B1 डॉट सेट ए बोलूंगा और यहाँ भेज दूंगा 100 सेमीकोलन। सर मैं आगे ही लिख रहा हूँ क्योंकि क्या होगा, प्रोग्राम नहीं दिखेगा। आप क्या करना, आप नेक्स्ट लाइन में ही मैं समझाने के लिए वही लिख रहा हूँ, सेमीकोलन मतलब नेक्स्ट लाइन होती है। उसके बाद बोलूंगा कि B1 डॉट सेट बी और बोल दूंगा 200। मैं 200 बोल दूंगा सर। 200 बोलने के बाद जब मैं पहली बार B1 डॉट सेट ए बोलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी किसकी है, B1 की है। B1 की है। सेट ए पहले कहां ढूंढा जाएगा, खुद के घर में सेट ए नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तब उसकी सुपर क्लास में जाएगा और सेट ए, N1 मतलब लोकल है, अभी N1 में आया 100, तो N1 मतलब लोकल है, A मतलब इंस्टेंस है, तो जाएगा 100 क्या कर देगा, असाइन कर देगा किसमें, ये सेट ए में। A मतलब कौन सा वाला, ये वाला A, तो ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जो 0 वैल्यू है A की, ये लॉस हो जाएगी सर, ये लॉस हो जाएगी। और यहाँ पे जाएगा वो, और यहाँ जाके 0 की जगह वो कितना असाइन कर देगा, 100 असाइन कर देगा सर। जाएगा और 0 की जगह उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100। सेम थिंग सर, B1 डॉट सेट भी बोलूंगा, सेट भी खुद के घर में ढूंढेगा, मिलेगा, अभी N1 में आया 200, N1 मतलब लोकल है, B मतलब ये खुद के घर का B, तो अब ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ से ये 0 लॉस करेगा और 0 लॉस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद यहाँ जाएगा और 200 असाइन कर देगा, 200 असाइन कर देगा सर। बस अब मैं जाता हूं और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ, B1 डॉट शो ए लिखूंगा। तो शो ए अब क्या होगा, शो ए बोलूंगा तो फिर से मेमोरी किसकी, B1 की। शो ए खुद के घर में ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, उसकी सुपर क्लास में जाएगा, ए की वैल्यू कितनी, 100 प्रिंट करेगा। उसका मैं बोलूंगा B1 डॉट शो बी, मैं क्या करूंगा, शो बी को प्रिंट कर दूंगा। शो बी खुद के घर में मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, कितना प्रिंट हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं जाता हूं और फिर ब्रैकेट में क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और इस तरह से ब्रैकेट क्या हो जाएगी सर, क्लोज हो जाएगी। और फाइनली हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा,
आउटपुट आ जाएगा a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 200। इस तरह से हमारे प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा सर। तो हमेशा याद रखिए कि जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपने जितने भी सुपर क्लास है, आज तो एक है कल दो भी हो सकती थी, तो सभी के लिए ये बिल्कुल फिक्स है, सभी के लिए मेमोरी का एलोकेशन करेगा। और आंख बंद करके बोल देना सर क्या करना, आज के बाद कभी भी मैं आपसे पूछूं कि डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के बारे में कितने बाइट लेगा, उसके सुपर क्लास में जाना और जितने इंस्टेंस वेरिएबल है। सर लोकल वेरिएबल के पीछे क्यों पढ़ते हो सर, मैंने आपको बताया ना, लोकल वेरिएबल कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं हो सकते सर। कोई 12 बोल रहा, कोई 20 बोल रहा, ये क्या बोलियां लग रही है क्या मेमोरी की? आपके घर की खेती है क्या मेमोरी की, आपने बोल दिया और उसको मिल गया? ऐसा नहीं है सर। समझिए, टर्मिनोलॉजी समझिए, बेसिक्स में ले चुका हूं लेकिन फिर से मैं दोबारा ले रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है आपने कि आज के बाद कभी भी मैंने पूछा कि ये ऑब्जेक्ट कितने बाइट ले रहा है डिराइव क्लास का, सब क्लास का, सुपर क्लास जाना, उसके मेंबर वेरिएबल्स देखना कितने हैं, लोकल नहीं मेंबर वेरिएबल्स देखना, जितने भी हो सुपर क्लास सबको टोटल करना और खुद के क्लास की टोटल करना और फिर बोलना सर ये इतने बाइट ले रहा है, दैट्स इट। दूसरी चीज, प्राइवेट ये डिसाइड नहीं करता कि मेमोरी दूंगा या नहीं दूंगा, क्रिएट हो गया, उसका उससे कोई लेना देना नहीं सर। प्राइवेट डिसाइड करता है स्कोप, आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर वो तो प्राइवेट है, वो तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए मेमोरी का, क्योंकि हम तो एक्सेस, अरे भाई एक्सेस नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते, आगे भी नहीं कर पाएंगे। एक्सेस नहीं कर रहे हैं हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। सर समझ में आया क्या इनहेरिटेंस का ये कोर प्रोग्राम आप लोगों को क्लियर है? यस सर। सर फिर भी नहीं समझा है, वीडियो अपलोड करूंगा, अच्छे से देखना, एक एक वर्ड समझना, क्लियर रहना चाहिए, और कोई डाउट होगा तो फिर पूछना, क्योंकि मैं हर बार ये प्रेजेंटेशन नहीं बनाएंगे हम, लेकिन हमको ये पता रहना चाहिए। स्वराज समझ में आया क्या तुमको? हाँ सर। तुमने तो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा है, तुम सभी ने पढ़ा है, उसने अकेले ने नहीं पढ़ा, उसके बाद भी आप लोग हाँ। तो ये कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस का। ओके, यहां तक समझ में आया है क्या? यस सर। यस। अब सर देखो मुझे भी तकलीफ होती है, मैं फिर बोलता हूँ सर आप लोग प्रैक्टिस करिए, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तकलीफ में रहेंगे सर। मैं जाता हूँ यहाँ पे ये प्रोग्राम लेता हूँ, मैं बोलता हूँ b1 डॉट सेट ए, यहाँ सेट कर देता हूँ 100, यहाँ जाता हूँ b1 डॉट सेट बी, b1 डॉट शो ए, b1 डॉट शो बी, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। मैं इसको सेव करता हूँ। अब चूंकि मेरा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और मैं यहाँ नाम दे देता हूँ इनहेरिटेंस। बहुत बड़ा चैप्टर है सर ये, example1 डॉट जावा,
सर हाँ वो आपने प्रॉपरली वो एरेज वगैरह ऐसे अलग अलग फोल्डर्स बनाए ना, मेरे को पेनड्राइव में मिलेंगे क्या अगर मैं आऊंगा तो? नहीं ना सर, मतलब वो तो मैं आपको आखिरी में दूंगा सर, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन अभी मैंने पूरे प्रोग्राम्स ऑलरेडी आपको नोट्स में दिए हुए हैं सर, तो मैं वो दूंगा, लेकिन आपको आखिरी में दूंगा सर। सब टाइप किए मिल जाएंगे सर, आप क्या करोगे सर, ये बताओ ना मुझे। आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल मिलेंगे, सारे प्रोग्राम मिलेंगे, बट एंड ऑफ द बैच मिलेंगे आपको। मैंने इतने बड़े नोट्स क्यों दिया हूँ, क्या लगता है आपको इसके अंदर में आपको नोट्स नहीं मिलेंगे? आपको ये है नहीं, सारी चीजें हैं सर। आप उठा के देखोगे, आपको हर प्रोग्राम मिलेगा, हर प्रोग्राम। क्यों मैं पेंट में देता हूँ? इसलिए तो देता हूँ कि आप कॉपी पेस्ट ना कर पाए। ये सब है, ये सब प्रोग्राम है सर। आप बनाइए, आप रन कीजिए, मैंने आपके आंखों के सामने ही रन किए हैं सर। ये सब सारे मेथड्स दिए हैं सर। आप ऊपर जाएंगे, कुछ कुछ तो मिल भी जाएंगे आपको। अरेज है, अरेज चाहिए, स्टैटिक मैं चाहिए। ये वो कॉपी पेस्ट वाला काम मैं ईमानदारी कभी नहीं करता सर, मैं ईमानदारी से करता हूँ, आपको आपने भी देखा होगा। मगर पता है क्या मेरा क्या बोलना था, वो मेरा बीच में मतलब सीक्वेंस अगर मिल के रहता ना सॉर्ट आउट वाला, उसलिए इसीलिए बोला, बाकी कुछ नहीं था मेरा ऐसा। सर ये देखिए ना सीक्वेंस, ये देखिए ना टू डायमेंशन अरे, इसका सिंटेक्स देखिए, इसके एग्जांपल देखिए सर, इसका सीक्वेंस, इससे अच्छा सीक्वेंस और क्या मिलेगा सर आपको? ये दिख रहा है आपको? ये मैं इंट्रोडक्शन हाँ दे रहा सर हूँ टू डायमेंशन अरे के, ये मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ। आप टू डायमेंशन अरे के बाद आप वन डायमेंशन अरे में जाते हैं, वन डायमेंशन अरे में भी आऊंगा मैं, तो ये देखो ये अरेज है, ये अरेज हैं, टू टाइप्स ऑफ अरेज हैं। फिर वन डायमेंशन अरे का एग्जांपल है सर, ये एग्जांपल है, ये रन किया विद आउटपुट के साथ दिखा रहा हूँ। और क्या चाहिए सर? उसमें तो आपको आउटपुट भी नहीं मिलेंगे सर। इसमें तो एरर के साथ बता रहा हूँ कि क्यों एरर आ रहा है, फिर उसको हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं अगले प्रोग्राम में। किसी भी चैप्टर में उठा के देख लो, स्टैटिक में देख लो, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। उसका फिर मैंने बताया कि किस तरह से कौन ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट, ये सब कहाँ मिलेंगे सर आपको? प्रोग्राम में थोड़ी मिलेंगे। फिर ये प्रोग्राम रन करके बता रहा हूँ किस तरह से चल रहा है। एक एक चीज किसी में भी जाइए, स्ट्रिंग हैंडलिंग में जाइए, स्ट्रिंग हैंडलिंग में जाता हूँ, पूरे लिस्ट ऑफ मेथड्स बताता हूँ, एक एक करके पढ़ता हूँ मैं। चाहे हम किसी में भी जाएं, आप देख सकते हैं। वो दूंगा सर, मैं श्योर है, वो आप ही की अमानत है, लेकिन वो लास्ट में मिलेगा सर। फिलहाल मैं जाता हूँ, और मैंने मेरा प्रोग्राम सेव कर लिया एग्जाम्पल 1 के नाम से। कमांड प्रॉम्प्ट इनहेरिटेंस जावा सी example1 डॉट जावा, कंपाइल करता हूँ। जावा example1, a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 200, इस तरह से आउटपुट आ जाएगा सर। बोलिए सर, कोई डाउट है आप लोगों को? नो अंकित, अजय, माधव? सर। नो सर। मैं जाता हूँ। ठीक है, तो सर एक जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट सर।